नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। बच्चों आज की इस वीडियो में ए से शुरू होने वाले अंग्रेजी के जितने भी इम्पोर्टेंट शब्द हैं बच्चों, जो हर जगह प्रयोग किए जाते हैं, हर जगह बोले जाते हैं, आज की वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो ए से शुरू होने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट शब्द होंगे वह आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे और आप उन शब्दों की मदद से आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को लिख सकते हैं और अंग्रेजी बोल भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों ए से शुरू होने वाले कौन कौन से इम्पोर्टेंट शब्द हैं। चलिए इस वीडियो में सीखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा मज़ेदार वीडियो आती रहती है, जिसे देखकर, जिसे सीखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं या बोल सकते हैं। देखिए लिखा के बच्चों यहाँ पर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये चीज़ ज़रूर सीखें। देखिए क्या चीज़ है सर, ए से शुरू होने वाले सारे शब्द हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। देखिए पहला शब्द है, सबसे छोटा शब्द बोल सकते हैं, लिखा है ए। क्या लिखा है? ए। इसे हम पढ़ते हैं ए, और ए का मतलब होता है बच्चों एक। क्या होता है? एक होता है। ये मतलब होता है एक। जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव ए फ़ोन, मेरे पास एक फ़ोन है। तो एक, कोई चीज़ एक है तो उसके लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? आई हैव ए फ़ोन, आई हैव ए कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है। आई ईट अ, बोल सकते हैं फ्रूट, मैंने एक फल खाया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। यह ए से शुरू होने वाला सबसे छोटा शब्द है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे लिखा है बच्चों, अगला शब्द है ए एन, तो इसे हम पढ़ते हैं एन। क्या पढ़ते हैं? एन। अब इस एन का मतलब भी एक होता है बच्चों। क्या होता है? एक होता है। इसका भी मतलब एक ही होता है। जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल। आई एट एन आइसक्रीम, मैंने एक आइसक्रीम खाया। आई एट एन एग, मैंने एक अंडा खाया। तो इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है, तो एन मतलब भी एक होता है और ए का मतलब भी एक होता है। अब आप यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर कहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। सवाल आ रहा है ना बच्चों? तो देखिए ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई शब्द बच्चों ए ई आई ओ यू, अगर इन पांचों अक्षरों से कोई शब्द शुरू होता है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं सर? एन का प्रयोग करते हैं। अगर ए से कोई शब्द शुरू हो, ई से कोई शब्द शुरू हो, आई से, ओ से, यू से, अगर इनसे कोई शब्द शुरू होता है तो उसके पहले हम एन लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई शब्द, इसको हम बोलते हैं बच्चों वावेल। क्या बोलते हैं? इसको हम वावेल बोलते हैं। और कोई शब्द अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो, जैसे बी से शुरू हो, सी से, डी से, एफ से, जी से, एच से, इससे शुरू होता है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एन का प्रयोग इन पांचों अक्षरों से कोई शब्द शुरू हो तो लगाएंगे, और कोई शब्द अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उसके पहले हम ए लगाएंगे। क्लियर हो गया? इसे याद रखेंगे। आगे देखिए, आगे लिखा है ए एम, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों एम। क्या होता है? एम। एम का मतलब होता है हूँ। एम मतलब हूँ। अब देखिए जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। देखिए तो यहाँ पर ए का प्रयोग हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ डी से शुरू है शब्द, इसलिए हमने ए लगा दिया। यही अगर डी से नहीं शुरू होता, ए से शुरू होता या फिर ई से शुरू होता तो उसके पहले हम यहाँ एन लगा देते, लेकिन यहाँ डी से शुरू है। ठीक है, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। तो इंजीनियर ई से शुरू होता है इसलिए एन लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आई का, एम का प्रयोग होता है। देखिए अगर आई सब्जेक्ट होता है बच्चों तभी हम केवल एम का प्रयोग करते हैं और किसी भी सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आई अगर सब्जेक्ट रहेगा तभी हम एम लगाते हैं और किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है। आगे लिखा है ए एस, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों एज। एज का मतलब होता है जैसा। एज मतलब जैसा। बोलेंगे कैसे? बोल सकते हैं एज यू से, जैसा तुम कहो। एज यू से, जैसा तुम कहो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो।
आगे लिखा है 80, तो इसे हम पढ़ते हैं 8। क्या पढ़ते हैं? 8। 8 का मतलब होता है पर। 8 मतलब पर। देखिए इसका प्रयोग होता है किसी छोटे स्थान के लिए, हम बोलते हैं 8। जैसे मैं स्कूल पर हूँ, मैं घर पर हूँ, मैं स्टेशन पर हूँ, तो उसके लिए 8 बोलेंगे। ठीक है, मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम एट दी स्टेशन। ठीक है, मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम एट दी स्टेशन। तो एट का प्रयोग होता है किसी छोटे स्थान के लिए। मैं स्कूल पर हूँ, आई एम एट दी स्कूल। मैं घर पर हूँ, आई एम एट दी होम। समझ में आ गया? आगे लिखा है ARE, इसे हम पढ़ते हैं आर। आर का मतलब होता है हैं। आर मतलब हैं होता है। जैसे वे सब दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। दे आर रनिंग, तो वे सब दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। बच्चे बैठे हैं, द चिल्ड्रेन आर सीटिंग। बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलेंगे। आर का मतलब होता है हैं, बहुवचन सब्जेक्ट होता है। आगे AND, इसे पढ़ते हैं एंड। एंड का मतलब होता है और। एंड मतलब और होता है। जैसे राम और श्याम, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम, राम और श्याम। बुक एंड पेन, किताब और कलम। बुक एंड पेन, किताब और कलम। ठीक है, एंड मतलब और। तो यहाँ पर बच्चों ए से जितने भी इम्पोर्टेंट शब्द होंगे वह आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो इतना क्लियर होगा। ए मतलब होता है एक, एन मतलब भी होता है एक, एम मतलब होता है हूँ, एज मतलब होता है जैसा, एट मतलब होता है पर, आर मतलब होता है हैं, एंड मतलब होता है और। आगे देखिए क्या लिखा है ANY, इसे पढ़ते हैं एनी। क्या पढ़ते हैं? एनी। एनी का मतलब होता है बच्चों कोई। क्या होता है? एनी मतलब होता है कोई। जैसे एनी बॉय डिड नॉट कम, कोई लड़का नहीं आया। एनी बॉय डिड नॉट कम, कोई लड़का नहीं आया। एनी गर्ल डिड नॉट डांसिंग, कोई लड़की नहीं नाच रही है। एनी, तो एनी मतलब हो गया कोई। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? आगे लिखा है ALL, इसे हम पढ़ते हैं आल। क्या पढ़ते हैं? आल। आल का मतलब होता है सभी। आल मतलब सभी होता है। जैसे आल बॉयज आर स्टैंडिंग, सभी लड़के खड़े हैं। आल बुक्स आर, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो आल मतलब होता है सभी, कोई चीज़ें सभी के लिए हम आल बोलेंगे। जैसे आल गर्ल्स आर रीडिंग, सभी लड़कियां पढ़ रही हैं। आल गर्ल्स आर गोइंग, सभी लड़कियां जा रही हैं। तो आल मतलब होता है सभी। आगे लिखा है ALSO, इसे हम पढ़ते हैं ऑल्सो। क्या पढ़ते हैं? ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब होता है भी। ऑल्सो मतलब भी होता है। जैसे आई कैन ऑल्सो गो देयर, मैं भी वहाँ जा सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो गो देयर, मैं भी वहाँ जा सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो गो देयर। ठीक है, तो ऑल्सो मतलब हो गया भी। आई कैन ऑल्सो ईट, मैं भी खा सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो ईट, मैं भी खा सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। आगे लिखा है ABOVE, तो इसे पढ़ेंगे एबव। क्या पढ़ेंगे? एबव। अब एबव मतलब होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर। ऊपर होता है। अब ऊपर देखिए, जैसे पंखा मेरे सर के ऊपर है, तो इसके लिए हम एबव बोलेंगे। जैसे द फैन इज ओवर माई हेड, यानी पंखा मेरे एबव माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है, तो एबव हो गया। क्लियर हो गया? एबव मतलब होता है ऊपर। आगे लिखा है ABOUT, इसे हम पढ़ेंगे अबाउट। क्या पढ़ेंगे? अबाउट। अबाउट मतलब होता है बारे में। क्या होता है? बारे में। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं आई एम थिंकिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो अबाउट मतलब होता है बारे में। ठीक है, आगे लिखा है AGAIN, इसे हम पढ़ेंगे अगेन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अगेन पढ़ेंगे। AGAIN अगेन। अगेन का मतलब होता है फिर से बोल सकते हैं या दोबारा। फिर से या दोबारा। जैसे ही केम अगेन, वह फिर से आ गया। ही केम अगेन, वह फिर से आ गया, मतलब वह दोबारा आ गया या फिर से आ गया। ठीक है, तो अगेन बोलते हैं। आगे लिखा है ALWAYS, इसे हम पढ़ेंगे ऑलवेज। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। क्या होता है? हमेशा।
जैसे ही ऑलवेज कम हियर, ही ऑलवेज कम हियर, वह हमेशा यहाँ आता है। ही ऑलवेज कम हियर, वह हमेशा यहाँ आता है। ठीक है, तो ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। क्लियर हो गया। आगे लिखा है AMONG, इसे हम पढ़ेंगे एमंग। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एमंग। अब इस एमंग को बच्चों ध्यान से समझिएगा। एमंग मतलब होता है बीच में, बीच में। अब बीच में का क्या मतलब सर? देखिए, जैसे अगर बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, आप वहाँ बीच में बैठे हुए हैं, तो आपके पिताजी ने पूछा कहाँ पे हो, तो आप क्या कहेंगे? मैं अपने मित्रों के बीच में हूँ। तो बीच में का मतलब होगा एमंग। ठीक है, तो अगर बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में अगर आपको बोलना है तो बोलेंगे एमंग। जैसे आई एम सीटिंग एमंग माई फ्रेंड, मैं अपने मित्रों के बीच में हूँ। आई एम सिटिंग एमंग माई फ्रेंड, मैं अपने मित्रों के बीच में बैठा हूँ। ठीक है, तो एमंग मतलब क्या हो गया? बीच में। लेकिन अगर वहीं दो लोगों के बीच में बात करना हो कि हम अपने भाई के बीच में बैठे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ दूसरा बोलते हैं, आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो एमंग हो गया मतलब कोई, जैसे 4-5 लोग हैं, बीच में बोलना है तो एमंग बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखा ALONG, इसे हम पढ़ेंगे एलोंग। क्या पढ़ेंगे? एलोंग। एलोंग मतलब होता है बच्चों साथ बोल सकते हैं, या से भी होता है। जैसे आई एम एलोंग यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम एलोंग यू। ठीक है, तो एलोंग मतलब हो गया साथ या से। क्लियर हो गया बच्चों? तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ए से शुरू होने वाले सारे शब्द अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ए से शुरू होने वाले सारे शब्द समझ में आए हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बी से शुरू होने वाले अंग्रेजी के शब्दों को लेके आऊँ, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि बी से शब्द है। ठीक है, बी से शब्द आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को इस तरीके से वीडियो अच्छा लग रहा है, उनको इस तरीके से और भी वीडियोस चाहिए, तो मैं आपके लिए बी से इम्पोर्टेंट शब्दों को लेकर आऊँगा। ठीक है बच्चों, तो कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया और लाइक करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि लाखों बच्चे हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीख रहे हैं हमारे चैनल के साथ जुड़कर। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आप भी आसानी से अंग्रेजी सीख जाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।